Preview. देखिए जब मार्च में जब मोदी जी आए अचानक और उन्होंने कहा कि अब पूरा भारत बंद 4 घंटे के बाद है तो कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, उसके बाद से लोगों ने उसका समर्थन करते हुए कारोबार बंद रखे, लोग अपने घरों के अंदर रहे, सब धंधे सब बंद हो चुके थे। अब 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इन 6 महीनों के अंदर जब लोगों का कारोबार ही नहीं रहा है, लोग जब घरों में बैठे थे तो स्वाभाविक है 24 घंटे जब वो घर में थे तो लाइट भी जलाए, अपना पंखा भी जलाए है, तो उनका बिल ज़्यादा आना ये स्वाभाविक है। लेकिन लोग पैसा देंगे कहाँ से? ये जब बिल आया है इन लोगों का तो चौंकाने वाले आंकड़े थे, तो ये पैसा देंगे कहाँ से जब उनके पास पैसे का कोई उत्पन्न ही नहीं था, कोई जरिया ही नहीं था कि कहाँ से पैसा लाया जाएगा। उसके बावजूद लाइट MSEDCL जो है बिजली विभाग बिल पे बिल भेजे जा रहा है और इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं उसके अंदर कि लोग ये हैरान और परेशान है कि अभी हम पैसा भरेंगे कैसा। तो ऐसी सूरत में हमने ये आंदोलन किया था, हमने ये मांग की थी जुलाई महीने के अंदर। हमारे गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, निवेदन दिए थे हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कि आपने लाइट के बिल के ताल्लुक से कुछ ना कुछ रियायत दे और जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाए। जुलाई में निवेदन दिए, अगस्त के अंदर निवेदन दिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो अब हमने ये फैसला किया है कि अब हम जो बिल आया है हर इंसान को, चाहे वो कारोबार का हो, बिजनेस का हो या रेसिडेंशियल हो, उसमें से 50% बिल अपना भरना चाहिए और बाकी का जो 50% है उसके लिए हम सरकार से 1 महीने का टाइम लिए हैं। 1 महीने के अंदर अगर सरकार इस बारे में अगर कोई फैसला नहीं करती है तो आज 6 अक्टूबर है, 6 नवंबर के बाद से 1 रुपया भी किसी ने भी MSEDCL का बिल भरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बारे में सरकार अगर दूसरे लोगों को रियायत दे सकती है, बैंकों के अंदर करोड़ों रुपया लोग लेकर है तो गायब हो गए हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जो घरों में रहकर जिनका यूनिट 100 आता है, 150 आता है, जैसा एक उदाहरण के तौर पे औरंगाबाद का ही एक एग्जांपल दिए तो 2.5 लाख रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स में से 1.5 लाख रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जिनका एवरेज बिल जो आता है महीने का वो 100 यूनिट से 150 यूनिट आता है। तो ये लोगों को भी रियायत मिल सकती है अगर ये सरकार फैसला कर लेती है कि हमारे 100 यूनिट से 150 यूनिट या 200 यूनिट तक का हम माफ़ करने वाले हैं हर महीने का, तो ये पूरे के पूरे इससे आउट हो जाते हैं। हमारा सरकार से यही है कि बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं, लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। ऐसी सूरत के अंदर ये सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि लोगों की मदद किस तरह से करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में जाके बैठ गए हैं, शिवसेना बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस NCP बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर राहुल गांधी साहब के ऊपर ज़रा हमला क्या हो गया तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेसी निकल गए हैं, रोड के ऊपर आके दिन भर धरना दे रहे हैं। अरे भाई है? आप इन लोगों के लिए भी एक आध बार धरना दीजिएगा, बैठिएगा, बिजली बिल माफ़ करने के लिए बात करिएगा उसमें, ठीक है। राहुल गांधी के ऊपर धक्का बुक्की हुई, उसकी निंदा हमने भी की है करके, लेकिन हमने ऐसा माहौल नहीं देखा है कि जहाँ पर ये पूरे के पूरे आके सड़क के ऊपर दिन भर बैठ के आप उसका विरोध कर रहे हैं। कम से कम लोगों के लिए भी एक आध मरतबा निकलिए, बात करिएगा उसके अंदर। ये सत्ता की लालच के अंदर बस अपनी रोटी सेकना। 6 महीनों के दौरान आपने देखे होंगे कि तमाम धार्मिक स्थल जितने भी है, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, ये पूरी तरह से बंद किए गए थे। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, बुद्ध विहार हो, जैन मंदिर हो, सभी के सभी बंद थे। अब इनको भी लाइट का बिल पेश किया गया है। अब देखिए ये लोग लाएंगे कहाँ से? मस्जिद के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो लोग अपने तौर के ऊपर जितना भी पैसा होता है लोग अपना जमा करते हैं और उसी से इसका मेंटेनेंस होता है। मंदिर के अंदर दान पेटी होती है, लोग जाते हैं अपना उसमें अंदर पैसा डालते हैं, तभी जाकर ये लाइट का बिल या दूसरे खर्चे जो होते हैं वो अब अगर आप उनको कहेंगे कि लाइट का बिल अब आपने भरो तो वो कहाँ से भरेंगे? तो हमारी ये मांग है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, इनका पूरा का पूरा लाइट बिल माफ़ किया जाए, 0 के ऊपर लाया जाए और किसी ने भी, कोई भी धार्मिक स्थल वालों ने इसका पैसा अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास उत्पन्न ही नहीं थी तो इनको मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। बिहार इलेक्शन है, बिहार के लिए हम जाएंगे। अवैसी साहब वहाँ पर ऑलरेडी मतलब वहाँ पे बहुत ज़ोरों से काम कर रहे हैं। हमने पिछले 2015 के अंदर भी हम गए थे वहाँ पर किशनगंज एरिया में, और किशनगंज वो इलाका है कि जहाँ पर जाने के बाद हमको ये एहसास हुआ था कि ये किशनगंज भी एक हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, कि वहाँ की गरीबी
और वहाँ की हालात देखने के बाद यकीन नहीं होता था कि इतनी गुर्बत और इतनी गरीबी हमारे देश के एक हिस्से के अंदर ऐसी भी हो सकती है। अलग अलग तरह के लोग आए, पिछले टाइम लोगों ने कहा कि नहीं हम नीतीश कुमार को देंगे, सेक्युलर है करके। जैसे ही चुनकर आए नीतीश कुमार जाके है तो मोदी जी की गोद में बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। अब हमारा ये है कि लोगों को विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है कि नहीं, हमारे लिए हारने के बावजूद भी हमारे मजलिस के जितने भी लीडर्स हैं, अवैसी साहब, ये लगातार किशनगंज जाते रहे, लोगों के काम करते रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखे हैं। और आप देखेंगे कि चौंकाने वाले रिजल्ट्स इंशाल्लाह इस बार है तो बिहार से आएंगे। हमारा जो अलायंस हुआ है वो अलायंस बहुत एक ताकतवर हमको बनाया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर और भी आपको अच्छी अच्छी खबरें बिहार से सुनने को मिलेगी।